नमस्कार दोस्तों, आज टॉपिक आ डे कीप्स द फेलियर अवे में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है दैट श्रीनगर इज नाउ एडेड टू द क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क ऑफ यूनेस्को। ये टॉपिक भी हम लोग हमारे सेम तरीका, जैसे कि पहले उसका शॉर्टर वर्जन, फिर उसका एक्सप्लेन वर्जन एंड देन फिर हमारा कंक्लूजन, इस तरीके से पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक दैट श्रीनगर इज नाउ एडेड टू क्रिएटिव सिटी नेटवर्क लिस्ट ऑफ यूनेस्को। तो चलिए दोस्तों, हम शॉर्ट में पहले टॉपिक समझना शुरू करते हैं। एक क्विक ओवरव्यू देखा जाए तो यूनेस्को दैट इज एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चर, कीवर्ड याद रखना। यूनाइटेड नेशन आपको पता होता है, ऑर्गेनाइजेशन आपको पता होता है, एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चर। पेरिस में हेडक्वार्टर है, 195 कंट्रीज के अंदर पार्ट लेते हैं, 5 मेजर प्रोग्राम ये चलाते हैं। हम लोग अभी डिटेलिंग में देखेंगे किस किस चीज में ये लोग क्रिएटिव सिटी नेटवर्क देते हैं। क्राफ्ट एंड फोक आर्ट, डिजाइन, फिल्म, गेस्ट्रोनॉमी, लिटरेचर, मीडिया आर्ट एंड म्यूजिक, इस सब में ये लोग क्रिएटिव सिटी का व्हाट वी डिफाइन करते हैं। अलग अलग कैटेगरी, क्या क्या रिपोर्ट्स पब्लिश होती है इसकी। बेसिकली इसके अंदर हम देखा जाए तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम भी ये चलाते हैं, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर भी दैट इज गोल नंबर 17 जो है आर्ट एंड कल्चर को बचाए रखना, उसके अंदर भी ये सपोर्ट करता है यूएन को, यूनेस्को। इसके बाद हम लोग देखें इसकी रिसेंट न्यूज के अंदर तो हम लोग समझ चुके हैं श्रीनगर दैट इज नाउ अ पार्ट ऑफ क्रिएटिव कल्चर सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। टोटल 49 सिटीज वर्ल्ड वाइड है और 295 सिटीज अक्रॉस 90 कंट्रीज इस पूरे के अंदर इंक्लूडेड है। अगर हम लोग देखें तो इंडिया की इसके अंदर मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, वाराणसी, जयपुर एंड आर्ट एंड कल्चर क्या क्या है श्रीनगर का, ये हम इस वीडियो के डिटेल में देखते हैं। तो दोस्तों आपने इसको शॉर्टर वर्जन में समझ लिया, अब हम इसको डिटेल वर्जन में समझते हैं। इसका डिटेल वर्जन देखें आराम से समझे तो बेसिकली क्या हुआ है दोस्तों, यूनेस्को क्या क्या चीजें याद रखनी होंगी पहले वो समझेंगे, क्योंकि डिटेल वर्जन हमारा बेसिकली किस लिए होता है। डिटेल वर्जन हम लोगों का बेसिकली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो वन डे एग्जाम्स हो चाहे वो रिटन एग्जाम्स हो, वो स्टूडेंट्स के लिए होता है। तो इसमें हम आपको एक्सक्लूसिवली बताते हुए चलते हैं कि आपको क्या याद रखना है और क्या याद नहीं रखना है, किस तरीके से याद रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फुल फॉर्म यूनेस्को की छोटी सी बात होती है, बट आज भी अगर कुछ ज्यादा चेंज करके वो पूछ ले और कोई नया स्टूडेंट कोई वन डे एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो हो सकता है उससे गलती हो जाए। तो दैट इज यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों मैं फिर से बताऊंगा, किसी भी चीज को पढ़ते समय ना डिटेलिंग और उसकी डिटेल में जाके समझना क्यों जरूरी होता है, क्योंकि उतनी जगह से बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। तो जैसे ही आप इसकी फुल फॉर्म याद करते हैं, आपको बहुत कुछ यहीं से याद करने के लिए आ जाता है, क्योंकि आप कीवर्ड्स देखते हैं बार बार, एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चर। तो ये तीन चीज आप देखते हैं, एजुकेशन, साइंटिफिक और कल्चर, तो आपको क्लियर होता है अच्छा ये इन तीन चीजों पे काम करेंगे। ठीक है, कब बना ये, जब यूएन का व्हाट वी कैन से कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था, उसी टाइम पे इसका यूनेस्को का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, दैट इज 16 नवंबर 1945। अगेन हम इसको याद रखेंगे शुरुआती से। और ये बेसिकली किस चीज को प्रमोट करेगा ऑर्गेनाइजेशन, आप नाम से समझ सकते हैं, दैट इज एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चर टू प्रमोट पीस अमंग द वर्ल्ड। बिल्कुल सही है। इसके मेंबर्स अगर हम देखे जाए दोस्तों 195 है, नॉर्मल की फैक्ट है याद रखने के लिए, एंड इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। इसके बाद में इसके अंदर 5 मेजर प्रोग्राम चलते हैं। दोबारा से अगेन दिस इज फॉर रिटन एग्जामिनेशन, रिटन एग्जामिनेशन के स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके अंदर 5 मेजर प्रोग्राम चलते हैं। कल्चरल प्रोग्राम नाम से याद हो जाएगा, एजुकेशनल प्रोग्राम नाम से याद हो जाएगा, नेचुरल साइंस एंड सोशल एंड ह्यूमन साइंस नाम से याद हो जाएगा। एक जो चीज आपको नाम से याद नहीं होगी, दैट इज कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन, तो ये आपको याद रखनी पड़ेगी। तो 5 मेजर प्रोग्राम, कल्चर, एजुकेशन, साइंस नाम से याद हो जाएंगे, एंड कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन। बहुत बेहतर। अगर दोस्तों हम लोग इसके अंदर एक और चीज देखें तो वो क्या क्या कैटेगरीज है जिसके अंदर यूएन यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क के अंदर किसी शहर को जोड़ता है। तो दोस्तों क्राफ्ट एंड फोक आर्ट फर्स्ट, ठीक है, डिजाइन, फिल्म, गेस्ट्रोनॉमी, लिटरेचर, मीडिया आर्ट एंड म्यूजिक। दो तरीके से सवाल बनता है इसके अंदर। एक तरीके से सवाल हमेशा कैसे बनेगा कि इंडिया का कौन सा शहर किस चीज से जुड़ा हुआ है यूनेस्को के अंदर, तो हम देखेंगे मुंबई हमको बट ऑब्वियस रहता है, फिल्म, हैदराबाद भैया हैदराबादी बिरयानी, हलीम और इतनी सारी खाने की चीजें हैदराबाद में मिलती है, तो गेस्ट्रोनॉमी। देन चेन्नई एंड वाराणसी बोथ फॉर म्यूजिक एंड जयपुर फॉर क्राफ्ट एंड फोक आर्ट। तो अब इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज इस तरीके से आती है कि या तो ये आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर ध्यान से समझिएगा, अगर आप यहाँ पे देखें तो 4 कैटेगरी है और 2 नहीं है। तो कौन सी 2 कैटेगरी नहीं है, दैट इज डिजाइन एज अ कैटेगरी इंडिया में कोई शहर नहीं है अब तक, और दूसरा दूसरा कौन सा शहर नहीं है दोस्तों, अगर हम ध्यान से देखें तो लिटरेचर एज अ कैटेगरी अभी हमारे पास कोई शहर नहीं है। ठीक है ना, तो 1 2 और मीडिया आर्ट भी हमारे पास कोई शहर एज अ मीडिया आर्ट भी नहीं है। तो ये हम जब देखते हैं तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को वो पूछ सकते
क्लियर है? तो आप देखेंगे तो इसके अंदर कौन-कौन सी कैटेगरीज़ हैं, दैट इज़ डिज़ाइन जो हमारे पास नहीं है अब तक एक भी, लिटरेचर नहीं है एंड मीडिया आर्ट नहीं है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरीके से ही क्वेश्चन पेपर में बनते हैं और यहीं पे हम लोग गलती कर जाते हैं। चलिए दोस्तों, इसके अंदर अब हम लोग थोड़ा-सा आगे समझते हैं। तो आगे हम लोग देखें तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखने के लिए कि रिपोर्ट्स यूनेस्को क्या-क्या पब्लिश करता है। यदा-कदा ये बहुत बार पूछा जाता है। तो ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग, एजुकेशन नाम से, एंड ग्लोबल पैरिटी इंडेक्स। व्हेन वी से पैरिटी इंडेक्स मतलब कि इक्वलिटी कैसे-कैसे है अलग-अलग सेक्टर्स में, अलग-अलग जेंडर्स में और अलग-अलग कंट्रीज के एजुकेशन सिस्टम में, दैट इज ग्लोबल पैरिटी इंडेक्स। क्लियर है? अगर हम लोग फंक्शन देखें दोस्तों, यूनेस्को के फंक्शंस देखें, तो जैसे कि मैंने आपको भी शॉर्टर वर्जन में बताया था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, दैट इज एजेंडा 2030, यूएन का है। किसका है? यूएन का है, जो यूएन ने 2015 में अडॉप्ट किया था। याद रखने वाली बात है, 2015 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एजेंडा 2030 यूएन ने अडॉप्ट किया था। और जो कि पहले क्या कहलाता था दोस्तों? पहले वो कहलाता था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। इसके बाद इसको हम लोग आगे अगर समझे तो इसके अंदर और क्या चीजें इंपॉर्टेंट आती हैं दोस्तों? दैट इज व्हाट दे डू, दे बेसिकली प्रोटेक्ट नेचुरल एनवायरनमेंट एंड ह्यूमनिटी कॉमन कल्चर हेरिटेज। हम लोग समझ चुके हैं। वर्ल्ड हेरिटेज मिशन ये चलाता है। इजी क्वेश्चन होता है पर पेपर में आ जाता है, वर्ल्ड हेरिटेज मिशन। एंड इसके बाद तो दोस्तों मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम को हम लोग देखें तो टोटल आउट ऑफ 18 ऑफ इंडियाज बायोस्फीयर रिजर्व, टोटल 12 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। 18 में से 12 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं जो कि किस में आते हैं दोस्तों? यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के अंदर आते हैं, जिसमें रिसेंटली अभी कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व ऐड हुआ है? दैट इज पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व अभी इसके अंदर रिसेंटली ऐड हुआ है दोस्तों। आपसे मैं इसके क्वेश्चन आंसर में अभी से बता दूं, पूछूंगा कि ये कहाँ पे है ना, विच स्टेट। मैं आपसे पूछूंगा कि ये कहाँ पे है, विच स्टेट, है ना, और इसके बारे में और बाकियों के बारे में पूछूंगा। तो आप याद रखिएगा कि जब हम शाम को क्वेश्चन आंसर पूछेंगे तो इस तरीके के क्वेश्चन मैं आपसे आज पूछने वाला हूँ। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें कि रिसेंटली न्यूज क्या है, तो बट ऑब्वियस हम लोग शुरू से समझते हुए चल रहे हैं कि श्रीनगर बिकेम वन ऑफ द 49 सिटीज इन द वर्ल्ड वाइड टू ज्वाइन व्हाट, यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क। ठीक है ना। एंड इसके साथ साथ हमारे देश से दोबारा से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि हमारे देश से किस ऑर्गेनाइजेशन ने यूनेस्को के ये नाम दिए थे, जहां पे मैं स्टार स्टार लगा दूं दोस्तों, समझ लीजिएगा इंपॉर्टेंट है। तो हमारे देश से किस ऑर्गेनाइजेशन ने या किस कॉर्पोरेशन ने यूनेस्को के दो नाम दिए थे? तो द नेम इज इंडियन नेशनल कमीशन फॉर कॉर्पोरेशन विद यूनेस्को, जिसने उसको दो नाम देते श्रीनगर और ग्वालियर दिए थे। ग्वालियर का सिलेक्शन नहीं हुआ, श्रीनगर का हो गया। तो अब टोटल लिस्ट के अंदर कितने कंट्रीज सिटीज हो गए इंडिया के दोस्तों? 1 2 3 4 5 और एक 6 सिटीज हो गए। दैट इज फिल्म, गैस्ट्रोनॉमी, म्यूजिक, क्राफ्ट एंड फोक आर्ट, एंड श्रीनगर इज ऑल्सो इन व्हाट, क्राफ्ट एंड फोक आर्ट। क्लियर है दोस्तों? बहुत बढ़िया, बेहतरीन। अब अगर समझें तो श्रीनगर का आर्ट एंड क्राफ्ट समझते हैं दोस्तों क्या है और किस वजह से उसको व्हाट वी कैन से क्रिएटिव सिटी के अंदर जगह मिली है। तो मैं खुद आज से एक एग्जैक्टली बात करें तो सितंबर के मंथ में श्रीनगर घूम के आया हूं और बहुत ही सुंदर शहर है दोस्तों, बहुत ही सुंदर। पुरानी राजनीतियों ने उस शहर की जमीन मिट्टी को दान देने की कोशिश करी, बट आज हमारी सरकार जैसे काम कर रही है, जिस तरीके से वहां विकास हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है दोस्तों। वो वाकई में तो वो सच में जन्नत है जो कि अर्थ पे है। आप सबको मौका लगे तो जरूर देखिए। हमारे यहाँ देश में लोग अक्सर कर बात करते हैं कि विदेश घूमने जाएंगे, यहाँ घूमने जाएंगे, विदेश में उधर घूमने जाएंगे। दोस्त, सबसे पहले अपना देश घूमो, सबसे पहले अपने देश के लोगों को टूरिज्म से फायदा कराओ, सबसे पहले अपने देश के लोगों, अपने देश का कल्चर समझना शुरू करो। और ये क्यों जरूरी है? सो दैट आप अपने कंट्री के अंदर टूरिज्म से फायदा कराओ। जब आप श्रीनगर जाओगे तो आप वहां जाके देखोगे कि वहां के लोग आपके आने पे कितने डिपेंड हैं, क्योंकि वहां के इकोनॉमिक सिस्टम का टूरिज्म एक बहुत बड़ा पार्ट है। आप समझें, जब कभी हम इस पेपर मैश की बात करते हैं, पेपर मैशे की, या फिर हम वॉलनट ट्री पे वुड क्रेविंग का काम की बात करते हैं, या फिर हम पश्मीना शॉल या फिर अलग शॉल्स या फिर वूलन की बात करते हैं, तो ये सब चीजें दोस्तों, ये सब चीजें वो आपके लिए ही तो बना रहे हैं। अगर आप नहीं खरीदेंगे तो क्या होगा? आप समझ रहे हैं? जब वो लोग वहां के विंटर्स में हमारे यहाँ आते हैं, अपनी शॉल को लेके पूरे देश में घूमते हैं, तो प्लीज उनसे सामान खरीदिए, सो दैट वो लोग हमारे कल्चर के साथ, हमारे देश के साथ, हमारी पूरी सोसाइटी के साथ, हम सब लोगों के साथ अच्छे से जुड़ पाए। आप समझ रहे हैं? और ये केवल श्रीनगर के लिए नहीं दोस्तों, ये देश के हर उस हिस्से के लिए जहां पे कोई कारीगर, कोई मजदूर, कोई किसान या फिर कोई भी आर्टिस्ट काम कर रहा है अपने सर्वाइवल और अपने कल्चर को बचाने के लिए, तो हमारा ये बेसिक कर्तव्य है कि हम उसके लिए हेल्प करें। क्लियर है? एंड दैट इज व्हाई व्हेन आवर प्राइम मिनिस्टर सेज दैट वी हैव टू बी वोकल फॉर द लोकल,
तो बाय फ्रॉम लोकल पीपल, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर आवर इकोनॉमी। चलिए दोस्तों, तो इसको समझना शुरू करते हैं, आर्ट एंड कल्चर ऑफ श्रीनगर। और इसके अंदर दोस्तों सबसे पहली आर्ट जो है श्रीनगर की, दैट इज पेपर मैशे। अगर मैं पेपर मैशे की बात करूं तो ये क्या होता है, बेसिकली कागज के पल्प को सॉलिड सुखाकर उसके ऊपर डिजाइन बनाए जाते हैं अलग अलग, एंड देन उन डिजाइन उस पेपर उस शेप के ऊपर बहुत सुंदर सुंदर रंगों से, अगर आप ध्यान से देखें तो बहुत सुंदर सुंदर रंगों से डिजाइन किया जाता है। ये आप कभी वहां से मंगाएं और आपके घर पे रखा रहेगा तो बहुत सुंदर आपको भी लगेगा और वहां के लोगों की इकोनॉमी भी अच्छी होगी। कौन लेके आया था दोस्तों इसको कश्मीर में? सेंट मीर सैयद अली हमदानी फ्रॉम पर्सिया इसको लेके आए थे 14th सेंचुरी में। और इससे ये लोग बहुत सारी चीजें बनाते हैं दोस्तों, जैसे कि वासेस, बाउल्स, कप, बॉक्सेस, ट्रे, लैम्प बेस, ऐसे बहुत सुंदर सुंदर चीजें बनाते हैं। तकरीबन 35,000 आर्टिस्ट आज भी इसके अंदर व्हाट वी कैन से अपना रोजगार ढूंढ रहे हैं और आज भी इसके अंदर कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। नेक्स्ट इसके बाद जो आर्ट आती है दोस्तों, दैट इज वॉलनट ट्री से बने हुए फर्नीचर। वॉलनट हमको पता है 7,000 फीट एंड अबव पे सी लेवल में होता है। मैं खुद जब इस बार गया था तो मैंने पहली बार व्हाट वी कैन से वॉलनट का पेड़ देखा। हमें लगता था कि पता नहीं किस तरीके से अखरोट होता होगा, पर देखा तो बड़ा, बहुत बड़ा, पीपल से भी बड़ा, खूब बड़ा पेड़, और उसके ऊपर हरे रंग का अखरोट जिसके ऊपर उसकी व्हाट वी कैन से एक शेल की लेयर होती थी और उसके अंदर से लकड़ी का अखरोट निकलता था। हम लोग खुद देख के बहुत व्हाट वी कैन से हैरान और आश्चर्यचकित हुए। तो मैं फिर से मतलब बार बार एक ही बात पे एम्फेसिस कर रहा हूँ कि जाएं, जाके घूमें। ये हो गया दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट इज बेसिकली द पश्मीना। दुनिया जानती है कि एशियन माउंटेन वाइल्ड गोट जो है उनसे ये वूलन निकलता है, पश्मीना। और आप वहां की जाके वहां पे जम्मू कश्मीर आर्ट एंड क्राफ्ट के शोरूम्स में मिलेंगे, लोगों से बात करेंगे तो वो आपको समझाएंगे भी कि किस तरीके से क्या क्या अलग अलग वूलन होती है, क्या क्वालिटी होती है पश्मीना की, प्योर वूल की क्या क्वालिटी होती है, अदर वूल्स की क्या क्वालिटी होती है। तो आप समझेंगे बेसिकली कि उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी है और आप वहां का कल्चर समझेंगे। सो पश्मीना इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट। और अगर हम इन तीनों चीजों में बात करें तो सबसे ज्यादा अक्रॉस द वर्ल्ड अगर कुछ पॉपुलर है तो दैट इज पश्मीना ऑफ कश्मीर, जो कि पूरी दुनिया में बिक रही है दोस्तों। इसको भी चाइना धीरे धीरे कैप्चर करता जा रहा है। वो लोग अपने आप बहुत सारी शॉल बना रहे हैं क्योंकि वो भी उसी टेरेन में ऊपर रहते हैं, वहां भी वाइल्ड गोट्स मिलती हैं। हम लोगों को अपने देश की इकोनॉमी को बिल्कुल सपोर्ट करना है दोस्तों। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि इसके साथ साथ आज के टाइम पे श्रीनगर में क्या समस्याएं आई और बेसिकली क्या मतलब वहां की इकोनॉमी के ऊपर क्या लोड पड़ा। सबसे पहला पेंडेमिक एंड पॉलिटिक्स। डबल पी, पेंडेमिक एंड पॉलिटिक्स क्रिएट प्रॉब्लम एवरीवेयर। अगर हम समझे तो जब से आर्टिकल 370 का अबोर्गेशन हुआ तो वहां पे बहुत सारे व्हाट वी कैन से गवर्नमेंट को कंट्रोल करना पड़ गया फॉर टाइम बीइंग, सो दैट गवर्नमेंट धीरे 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 सिस्टम सही कर पाए। तो उस टाइम पे वहां पे इंटरनेट शट डाउन रहे तो आर्टिसियंस की वो रेस्ट ऑफ द कंट्री से कट डाउन हो गए, उनको ट्रेड नहीं मिला, उनको बहुत सारा बिजनेस नहीं मिला। एंड देन कोविड-19 लॉकडाउन। तो कोविड-19 लॉकडाउन का हमारे पूरे देश पे ही इकोनॉमिक असर पड़ा था। ऑल्दो पूरी दुनिया पे ही इकोनॉमिक असर पड़ा था। तो बेसिकली उसका असर श्रीनगर पे भी रहा। अभी धीरे 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 श्रीनगर के अंदर दोबारा से मार्केट ऑफ हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट और ये धीरे धीरे अब बढ़ना शुरू हुए हैं। तो अब देखिए आगे चल के ये इस एक व्हाट वी कैन से अचीवमेंट के बाद और अच्छा किस तरीके से बढ़ेंगे, जिसके अंदर अब श्रीनगर क्रिएटिव सिटी के नेटवर्क में जुड़ चुका है दोस्तों। यूसीसीएन के टैग से, जैसे कि मैंने बताया, इंपॉर्टेंट बात क्या है, ना केवल ग्लोबल रिकॉग्निशन मिलेगा श्रीनगर को, बट व्हाट इंटरनेशनल फंडिंग और अलग अलग यूनिवर्सिटीज, क्राफ्ट यूनिवर्सिटीज के साथ में टाई अप भी मिलेगा। तो दोस्तों ये हुआ हमारा डिटेल का टॉपिक, जिसके अंदर हम लोगों ने श्रीनगर और यूनेस्को के बारे में काफी हद तक समझ लिया। हम लोग आपको शॉर्टर वर्जन बता चुके हैं, शॉर्टर वर्जन भी। और अब दोस्तों, अब इसके बाद आता है हमारे वीडियो का थर्ड पार्ट, दैट इज द कंक्लूजन एंड ओपिनियन। तो दोस्तों कंक्लूजन एक बार फिर से पोएटिक सेंस में मैं आपको समझाना चाहूंगा। जब मैं खुद ये शहर घूम के आया, जब मैंने खुद ये शहर अपनी आंखों से देखा, तो उसके कुछ फोटोज भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। डल झील के फोटोज, वहां की सुंदर और बड़ी साफ अच्छी सड़कों के फोटोज, वहां पे सेब से लदे हुए कितने सुंदर सुंदर पेड़ जो कि आपको वहां के एप्पल वैली के अंदर मिलेंगे दोस्तों, वहां के लोग कितने अच्छे हैं। तो ये सब समझ के मैंने एक छोटा सा शेर लिखा था उस टाइम पे कि देखो ये शहर कितना खूबसूरत है, देखो ये शहर कितना खूबसूरत है, हवाओं में खुशबू है यहाँ की, हवाओं में खुशबू है यहाँ की, पेड़ फलों से लदे हुए हैं, हवाओं में खुशबू है यहाँ की, पेड़ फलों से लदे हुए हैं, झील मानो खुद खुदा की मूरत है, देखो ये शहर कितना खूबसूरत है।
झील मानो खुद खुदा की मूरत है, देखो ये शहर कितना खूबसूरत है। ये शहर फूलों सा, ये शहर फूलों सी सूरत है। दोस्तों देखें कितने सुंदर पेड़ होते हैं वहां पे, जो गुलाब के पौधे पेड़ लगाने के लिए हम लोग इतनी मशक्कत करते हैं, वहां पे ऐसे ही इतने सुंदर उग के आते हैं। ये शहर फूलों सी मूरत है, देखो ये शहर कितना खूबसूरत है। कोई धर्मों जात की राजनीति से बचा लो इसको, कोई धर्मो जात की राजनीति से बचा लो इसको। ये नगीना ए ताज है मेरे मुल्क का। कहते हैं ना जम्मू कश्मीर हमारे मैप के बिल्कुल ऊपर है, तो ताज है भारत का, तो उसको हम कैसे जाने देंगे किसी भी देश के लिए। सो धर्मो जात की राजनीति से बचा लो इसको, ये नगीना है ताज है मेरे मुल्क का। कोई वैसा ही जगमग बना दो इसको, कोई वैसा ही जगमग बना दो इसको। नमस्कार दोस्तों, अपने देश के लोगों को, अपने देश को, अपने देश की इकोनॉमी को सपोर्ट करिए, अपने देश के सिस्टम को सपोर्ट करिए। दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों शाम को हम इसके क्विज सेशन में आप लोग प्लीज पार्ट लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।